कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 4th का चैप्टर नंबर 17 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों शिवाजी का न्याय। आज हम पढ़ेंगे छत्रपति शिवाजी का न्याय। ठीक है, तो बच्चों पाठ का सार पढ़ लेते हैं हम, जैसे हम हर कहानी का सार पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से होती है। चरित्र की पवित्रता व्यक्ति को महान बनाती है। छत्रपति शिवाजी में भी हमें ऐसे ही महानता के दर्शन हुए हैं। चलिए अब हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले शुरू करते हैं पात्र। ठीक है, अब यहाँ पर पात्र क्या है? शिवाजी हिंदू सम्राट हैं। सोमदेव कौन है? शिवाजी के सेनापति हैं। मोरोपंत कौन है? शिवाजी का महामंत्री। मुल्ला अहमद कौन है? कल्याण के किले का सूबेदार है। ठीक है, जो मुल्ला अहमद है वो क्या है? सूबेदार है। और शहजादी कौन है? मुल्ला अहमद की पुत्रवधू हैं। ठीक है, और कुछ सैनिक है यहाँ पर। अब हमारा जो ये कुछ शुरू होता है तो इसमें ये सब लोग हैं यहाँ पर इस कहानी में। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये एक नाटक शुरू हो रहा है बच्चों। ठीक है, शिवाजी दुर्ग में अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ, यानी जिनको उन पर विश्वास है, उन सैनिकों के साथ अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब शिवाजी कह रहे हैं अपने विवस्त सैनिक से क्या कल्याण के किले से कोई समाचार आया है? अब वो सवाल कर रहे हैं शिवाजी जो हैं कि क्या कल्याण के किले से कोई समाचार पत्र आया है? सैनिक जवाब दे रहा है अभी तो नहीं आया, पर आता ही होगा। श्रीमंत सेनापति सोमदेव के नेतृत्व में हमारी सेना किले पर अपना ध्वज फहरा देगी, आप विश्वास रखिए। अब ऐसा सैनिक कह रहे हैं कि आप विश्वास रखिए। ठीक है, अब शिवाजी कह रहे हैं हमें अपने सेनापति की वीरता पर पूरा विश्वास है, परंतु युद्ध इतने दिन चलेगा हमें आशा नहीं थी। इस किले को जीतने के लिए हमारे कितने ही सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। महामंत्री मोरोपंत का प्रवेश। ठीक है, अब यहाँ पर महामंत्री मोरोपंत का प्रवेश होता है। ठीक है बच्चों, अब मोरोपंत क्या कह रहे हैं? छत्रपति शिवाजी की जय। वो सबसे पहले क्या कर रहे हैं? छत्रपति शिवाजी की जय कर रहे हैं। शिवाजी कहिए सेनापति जी, युद्ध क्षेत्र से कोई समाचार पत्र आया? तो मोरोपंत कह रहे हैं श्रीमंत हमारी सेना विजय हुई। अब उन्होंने बताया कि श्रीमंत हमारी जो सेना है वो विजय हुई। ठीक है, तो शिवाजी कह रहे हैं तो क्या कल्याण के किले पर हमारा अधिकार हो गया? उन्होंने पूछा। मोरोपंत कह रहे हैं जी श्रीमान, कल्याण का किला अब हमारे अधिकार में है। शिवाजी लेकिन सेनापति सोमदेव अभी तक क्यों नहीं आए? कहीं युद्ध में, मतलब उनको ऐसा कहीं युद्ध में तो नहीं मर चुके हैं? तो मोरपंत कह रहे हैं, बीच में से शिवाजी की बात काटते हुए मोरपंत बोलते हैं नहीं महाराज, वे आते ही होंगे, उन्होंने ही अपनी जीत का संदेश भिजवाया है। तभी सेनापति सोमदेव का प्रवेश होता है। अब कौन आते हैं? सेनापति आते हैं, सोमदेव। ठीक है, महाराज की जय हो। श्रीमंत माता जीजाबाई के आशीर्वाद, माँ भवानी की कृपा, आपके प्रताप और हमारे सैनिकों की बहादुरी के कारण हमने कल्याण के किले पर अधिकार कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर अब ये बातें हो रही हैं। ठीक है, शिवाजी की और सेनापति की। हम जानते थे, हमें अपने सैनिकों और आपकी वीरता पर तनिक भी संदेह नहीं था। जहां आप जैसे सेनापति हो वहां हार का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यह जीत आप सबकी है, हमें अपने वीरों पर गर्व है। युद्ध के बारे में कुछ बताइए। अब वहां पर जो शिवाजी हैं वो कह रहे हैं युद्ध के बारे में बताइए। सेनापति महाराज जैसा कि आप जानते हैं यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। किले पर अधिकार करने के लिए हमें अपने कई वीरों के प्राणों की आहुति देनी पड़ी। शत्रु के सैनिक भी बहुत वीरता से लड़े, परंतु अंततः जीत हमारी हुई। शिवाजी युद्ध के समय हमारे आदेशों का पूरा ध्यान रखा गया होगा, है ना? तो सेनापति बोलते हैं आपके आदेशों को हम कैसे भूल सकते थे महाराज, हमने उनका पूरी तरह पालन किया है। हमने किसी धार्मिक स्थल को कोई हानि नहीं पहुंचाई, बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं और विकलांगों पर तलवार नहीं उठाई और धार्मिक पुस्तकों को भी सुरक्षित रखा है। सेनापति जो मतलब शिवाजी है, शिवाजी बोलते हैं सेनापति से, शिवाजी हमें आप पर गर्व है। सच्चा वीर वही है जो इस प्रकार का आचरण करे, यानी इन चीजों को माने। सोमदेव महाराज कल्याण का खजाना आपकी सेवा में अर्पित है। कुछ सैनिकों का खजाने से भरे संदूक लेकर उपस्थित होते हैं वहां पर। ठीक है, अब शिवाजी कहते हैं
इसका कुछ भाग हमारे वीर सैनिकों में बांट दिया जाए। जिन सैनिकों ने इस युद्ध में वीरगति पाई है उनके परिवारों को भी इस खजाने का कुछ भाग भिजवा दिया जाए। यदि कुछ शेष है तो उसको कोष में जमा करवा दिया जाए। सोमदेव, जैसा आपकी आज्ञा महाराज। श्रीमंत, इस खजाने के अलावा हमें एक और अमूल्य वस्तु भी हाथ लगी है, वह अमूल्य भेंट मैं आपको अर्पित करना चाहता हूँ। शिवाजी उत्सुकता से वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हाथ लगा है, क्या है वह अमूल्य वस्तु, जरा हमें भी तो देखें, हम भी तो देखें। सोमदेव के एक संकेत पर कुछ सैनिक एक पालकी लेकर उपस्थित होते हैं। शिवाजी, इस पालकी में क्या है? सोमदेव, इस पालकी में कल्याण के सूबेदार मुल्ला अहमद की पुत्रवधू है। शहजादी पालकी से बाहर आ जाती हैं। शिवाजी क्रोधित होते हुए, सोमदेव, तो क्या तुम यही अमूल्य उपहार हमारे लिए लाए हो? तुमने एक स्त्री का अपमान करके हमें भी अपमानित किया है। तुमने तो कहा था कि युद्ध के दौरान हमारे आदेशों को पूरी तरह पालन किया गया था, फिर? अब सोमदेव कहते हैं, क्षमा करें महाराज, आप विश्वास रखें, हमने आपके आदेशों को पूरी तरह पालन किया है। हमने किसी मस्जिद को कोई हानि नहीं पहुंचाई, बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित रखा और बूढ़े एवं बीमार लोगों को हाथ तक नहीं लगाया। शिवाजी, फिर तुम कैसे भूल गए कि हमारी दृष्टि में पराई स्त्री माँ और बहन के सामान है? शिवाजी की बात सुनकर शहजादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शहजादी की ओर संकेत करते हुए, आप चिंता न करें शहजादी, यहाँ आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। वैसा शिवाजी बोलते हैं कि आप चिंता न करें, आप यहाँ पूरी तरह सुरक्षित हैं। मैं अपने सेनापति द्वारा आपको यहाँ लाए जाने के लिए क्षमा याचना करता हूँ। आप सूबेदार साहब की पुत्रवधू हैं तो हमारी भी पुत्रवधू के समान है। आपसे प्रार्थना है कि हमारे सेनापति को क्षमा कर दीजिए। अब शहजादी बोलती हैं, श्रीमंत, मैं उम्र में आपसे बहुत छोटी हूँ, आपका मुझसे इस प्रकार क्षमा मांगना ठीक नहीं है। मैं नहीं जानती थी कि आप इतने महान हैं, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि यहाँ मेरे साथ ऐसा सलूक किया जाएगा। आप धन्य हैं, आप महान हैं, ऐसा वो शहजादी बोलती हैं। अब सोमदेव बात करते हैं, शहजादी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे बहुत बड़ा अपराध हो गया। सोमदेव की बात सुनकर शहजादी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शिवाजी, सेनापति जी, तुम्हें केवल क्षमा मांगने से ही माफ नहीं किया जा सकता। सोमदेव, श्रीमंत, मेरे इस अपराध के लिए जो भी दंड दोगे मुझे स्वीकार है। शिवाजी, हाँ, तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हारा दंड यही है कि तुम्हें सूबेदार साहब की पुत्रवधू को पूरे सम्मान एवं आदर के साथ उनके घर तक पहुंचाना होगा, यानी जहां से आप उनको लेकर आए हो वहां उन्हें वहीं छोड़ना होगा। अब यहाँ पर शहजादी बोलती हैं, शिवाजी महाराज की जय। उपस्थित सभी सैनिक छत्रपति शिवाजी की महाराज की जय बोलते हैं। जैसे ही शहजादी जय बोलती हैं और सभी सैनिक खड़े होकर उनकी जय बोलते हैं। तो बच्चों, ये था छत्रपति शिवाजी को लेकर पार्ट जो हमें बहुत पसंद आया। आई होप आपको भी बहुत पसंद आया होगा। बच्चों, पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।